भाई जब ऐसे बंदा ट्रैवल करता है ना, स्पेशली जब आप तो 2.5 साल तक आपने ट्रैवल किया, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग आपने कवर करे, तो बहुत हैसल होता है यार। मतलब बहुत, अगर आपने पैदल भी वॉक करा है पूरी जर्नी में, तो और साथ साथ अगर आप किसी एनिमल के साथ करते हो तो और स्ट्रगल और हैसल्स होते हैं। तो क्या चीज़ें रही आपके और बटर के बीच में जो आपने बहुत आपने फेस करी हो, को आपको डिफिकल्टी आई हो? आई थिंक सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो वो तो टेम्परेचर ही है, क्योंकि एक टाइम बाद इंसान जितनी गर्मी सह सकता है, बिकॉज हम लोग स्वेट करते हैं, तो हम लोग जब स्वेट करते हैं तो गर्मी का एक टेम्परेचर जो है थोड़ा कम हो जाता है। बट कुत्ते का क्या है, हाफना ही है। अगर वो हाफेगा नहीं तो वो कूल डाउन नहीं होगा, और वो हाफ रहा है तो वो सांस अच्छे से नहीं ले रहा है। तो हम लोग अगर स्वेट भी कर रहे हैं तो भी सांस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जब तक कंप्लीटली ह्यूमिडिटी ना हो जाए। तो ये होता था कि हम लोग को अर्ली मॉर्निंग चलना है लगातार। मतलब मुझे याद है कि कभी कभी हाईवे पे स्ट्रेच होता था 12-12 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है वो पार करना है, तो मैं पानी की एक्स्ट्रा बॉटल कभी रखी हुई है तो बटर को भिगाना पड़ता था। तो कोई ढाबा हो गया, कोई दुकान हो गई छोटी सी, उसको पानी मारना है, अच्छे से पूरा गीला करना है और फिर उसको चलाना है ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन रहे, मतलब वो ओवर हीट ना कर जाए। स्पेशली उसके डाइट में आधी से ज़्यादा चीज़ें दही कर्ड से होती थी, बिकॉज दही छाछ जो है ये सब ठंडा करती है पेट को, तो उसका बॉडी टेम्परेचर नेचुरली नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक डिफिकल्टी हैं जो हाँ डॉग्स के साथ आपको फेस, कुछ मंदिर में अलाउड है, कुछ जगह नहीं है क्योंकि कुत्ता है गंदा कर सकता है, तो वो बट मोस्टली जगह अलाउ कर देते हैं गाँव की जगह पे। बट चैलेंजेस जो थे वो यही आते थे कि मौसम एकदम से बदल रहा है और जिस पेस पे मैं चल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है वो उस पेस पे चले, क्योंकि मैं अगर चल रहा हूँ तो मैं चलता जा रहा हूँ, बट वो डॉग है तो उसको हज़ार जगह सूंघना भी है। तो हम लोगों की पेस बहुत डिफर करती थी। अगर मैं अकेला मान लो अगर 1 घंटे में 5-7 किलोमीटर चल सकता हूँ, तो मैं बटर के साथ सिर्फ 4-4.5 किलोमीटर ही चल पाऊंगा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉफिट पॉइंट ये था कि मैं अगर किसी इंसान के साथ होता मुझे लगता है तो मैं शायद जल्दी क्विट कर देता, क्योंकि जब दो इंसान होते हैं तो आपस में बात करते हैं कि यार अब ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर क्विट भी नहीं करता तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि यहाँ बैठना है यहाँ नहीं बैठना है, क्योंकि जब आदमी अकेला होता है तो एक्सप्लोर ज़्यादा करता है। और बटर एक ऐसी पार्टनर है जो बोलती नहीं है, सिर्फ इमोशंस दिखाती है। तो जो मैं खा रहा हूँ उसको वो खाना है, जहाँ मैं बैठा हूँ उसको वहाँ बैठना है, जहाँ मैं रात को सोने वाला हूँ उसको वहाँ सोना है। तो बेसिकली एक ऐसा पार्टनर है जो आपका साथ हमेशा देगा बट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, कि हम 4 दिन से सिर्फ दही क्यों खा रहे हैं, हम लोग को कुछ और खाने को क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये एक ह्यूमन इंटरेक्शन जब दो लोग होंगे तो हो सकता है कि किसी के पास जाके बैठे, मेरे को पसंद आए दूसरे वाले को नहीं पसंद आए, बट बटर का ऐसा नहीं है। अगर मैं बैठा हूँ तो बटर बैठी हुई है, तो बटर के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आई थिंक ये एक जर्नी में बहुत ही बड़ी एक चीज़ है कि अगर उसके अलावा कोई ह्यूमन पार्टनर होता है, कोई ऐसा पार्टनर होता, तो जितनी जगहें शायद मैं देख पाया हूँ और जितनी जगह मैं जा पाया हूँ, जितने लोगों को मैं एक्सेप्ट कर पाया हूँ, उतने लोगों को मैं नहीं कर पाता शायद। और भाई जैसे आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, आपका और बटर का, और ये बड़ा टास्क होता है कि जो आपने बताया कि साथ में चलें और साथ ही रहें। बट कभी ऐसा हुआ है कि आप दूर हो गए हो काफ़ी टाइम के लिए और भाई आप मिल नहीं पा रहे क्योंकि डॉग्स चले जाते हैं या कुछ हो जाता है? काफी बार हुआ है, स्पेशली मॉर्निंग में होता था। एक्चुअली बटर को बचपन से आदत है कि मैं उसको लीश भी, अगर आप मेरी वीडियोस भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर छोटे गाँव वाँव की रोड है तक, मेन हाईवे बिजी स्ट्रीट नहीं है, तो मैं उसको लीश मानता ही नहीं था। तो वो आगे चल रही है, कभी पीछे चल रही है, फिर मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, बिकॉज एक स्ट्रेट पाथ है, उस पर चलते हुए जाना है, आगे पीछे इतना कुछ घूमना नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो मुझे मिली नहीं है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि गांव में उसने किसी का मुर्गा मार लिया है, मैं आधे घंटे तक चल रहा हूँ और मैंने पीछे देखा वो कहीं है ही नहीं। फिर मैं जब तक पीछे गया तो देखा वो मुर्गा छोटा सा दबा के भागती हुई आ रही है और लोग पीछे से भाग रहे हैं, अरे कुत्ता किसका है, ये मुर्गा ले गया। तो काफ़ी बार ऐसा हो गया है, इंसिडेंट हो गया है कि जब मेरे को वो आधे आधे घंटे भी नहीं मिली है। बट उसका एक ही है कि अगर वो नहीं मिली है तो जहाँ पे मैंने उसको लास्ट टाइम देखा है मैं वहीं पे बैठ जाऊँ, तो वो वहीं पे आएगी, क्योंकि उसको पता है मैंने लास्ट टाइम इसको यहाँ देखा है। तो मेरा मूव करना उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। मैं उसको एक एरिया में ढूंढ सकता हूँ, बट अगर मैंने वो क्रॉस कर लिया, सोचूं कि 10 किलोमीटर आगे जाके देखता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो भी खो जाएगी मैं भी। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ कि वहीं पे रहो, वो खुद आएगी। ये इनके इंस्टिंक्ट में होता ये है कि इंस्टिंक्ट में होता जहाँ है। पे गए हैं, जहाँ से वहाँ आ जाते हैं आ अपने जाते हैं आप। और फिर वो ड्रॉपलेट्स इंसान की तरह नहीं है, वो अपना स्मेल देते हुए जाएगी, पी करते हुए जाएगी, हर जगह सूसू करते हुए जाएगी। तो उसको पता है कि अच्छा लास्ट टाइम भी मेमोरी उसको याद रहेगा कि यहाँ देखा है, तो वो एक बार लास्ट टाइम पीछे आएगी ज़रूर कि मैं यहाँ पे इसको देखा है तो यहाँ पे चलते और हैं। भाई ऐसा भी हुआ है कि जैसे डॉग्स भी पीछे पड़ जाते हैं बहुत बार कि हाँ भाई डॉग्स तो बहुत भौंके जा रहे हैं। और डॉग्स तो मतलब हम लोगों को एक टाइम बाद आदत ही हो गई थी। मतलब मेरा गो टू म्यूजिक एवरी डे का यही था, भाव 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 भाव।
ठीक है, मतलब ये बैकग्राउंड म्यूजिक था हम दोनों का, बिकॉज आप किसी से गली में निकलोगे तो 7-8 कुत्ते हैं। बट आई थिंक जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ धीरे धीरे करके, मैं लोगों को जानने से गुस्सा कम होता है, लोगों से आप और मिलते हो। आई थिंक बटर भी एज अ डॉग इवॉल्व हुई है, क्योंकि बटर को क्या, अगर वो किसी जगह पे बैठी हुई है तो अगर कोई डॉग आ रहा है तो हो सकता है वो बार्क करे या कुछ करे, बट अगर वो जर्नी में चल रही है तो कुत्ते कितना भी भौंके वो वापस नहीं भौंकेगी, क्योंकि उसने ये चीज़ क्रैक कर ली है कि अब कि अगर मैं वापस भौंकूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो सीधा चलती रहती है। और मैं बस इतना काम करता हूँ कि मैं उस एरिया को ब्लॉक कर लेता हूँ, बिकॉज जानवर की बहुत एक सीधी सी आदत है, बहुत कम जानवर सीधा आके अटैक करते हैं। मेरे को कुत्ते तो स्पेशली, वो थोड़ा राउंड लेगा, ऐसे पीछे से जाएगा और वो आएगा, और वो उसका बेसिकली एम यही है कि मेरे कुत्ते को काटे, मेरे को उसका काटने का एम नहीं है। तो जब भी पीछे जाते हैं तो मैं बटर को आगे कर लेता हूँ और मैं पीछे हो जाता हूँ, तो अगर वो पास आ भी रहा है, मैंने पैर से ऐसे कर दिया, हु आवाज़ कर दी, तो कुत्ते थोड़े पीछे हो जाते हैं। जैसे कंकड़े को उठा लिया, ऐसे बस फेंक कर दिया, तो वो थोड़े पीछे हो जाते हैं। और बेस्ट है, पानी अगर ज़्यादा हो तो पानी फेंक दो, बट पानी मेरे पास कम होता था तो मैं अवॉइड करता था फेंकना, बट पानी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप पानी फेंके किसी भी जानवर को, बिकॉज पानी से वो डरते हैं, तो पानी से आप आसान से भगा सकते हो। बट कभी ऐसे बहुत सारे डोगेश भाई गैंग बना के नहीं आए कि मैटर सीरियस हो गया है, मैटर कोई सीरियस हो गया, आदमी हाँ। और एक चलती हुई आ रही बट है। यूजुअली उसमें क्या होता है कि जब इतने सारे आ जाते हैं ना तो वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये बहुत ही एक लकी चांस होता है। और मेरा क्या है, क्योंकि मैं जब देख लेता हूँ ज़्यादा डॉग आ गए हैं तो उसको लीश बांध के, ऐसा भी मोमेंट आया जब मैंने उसको कंधे पे रख लिया है कि ये वाला पैच पार करने के लिए। और जहाँ पे अगर इतने सारे कुत्ते हैं तो बेसिकली वहाँ लोग भी हैं, कोई रैंडम कुत्ते इतने एकदम से नहीं घूम रहे, 2-4 आपको मिल सकते हैं हाईवे पर, इतने सारे कुत्ते हैं तो उसका मतलब सिविलाइजेशन है। और जब इतने कुत्ते इकट्ठे होते हैं तो आदमी कोई ना कोई बचाने आ जाता है, देख के कि अच्छा ये बंदा फंसा हुआ ही है, तो भगाने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए, तो हेल्प कर देते एक भाई आप इंसिडेंट बता रहे थे जहाँ पर बटर खो गई थी और फिर हैं। एक्सीडेंट, आई थिंक हमारी जर्नी का सबसे ट्रैजिक मोमेंट वही था। हम लोगों का उड़ीसा में हम लोग थे, एंड हम लोग उड़ीसा से जा रहे थे आंध्रा की तरफ, एंड बहरमपुर एक बॉर्डर है, तो आंध्रा और बस उसका बॉर्डर ही है वो, उड़ीसा का। और वहाँ पे ऐसा सीन है कि हम लोग जा रहे हैं, तो हुआ क्या कि वही ऑफ लीश चल रही थी, तो जाते हुए 2 कुत्ते इधर से आए। अब क्या था कि मैंने देख लिया कि वो 2 कुत्ते आ रहे हो, पीछे से एक बस आ रही थी, तो मेरे को पता था कि लग ना जाए, तो मैं उसको बटर को थोड़ा साइड करके, मैं थोड़ा इस साइड खड़ा हो गया कि वो रुक जाएंगे मेरे को देख के, एज यूजुअल जो हम लोग इतना टाइम से करते हुए आ रहे थे इतने महीनों से। बट हुआ क्या कि पीछे से 2 और कुत्ते साइलेंटली आके उसको रोड पे कर दिया, तो बस वाले ने लकीली बस रोक तो ली टाइम पे, ऐसा नहीं कि उसको क्रॉस ओवर कर गई हो बटर को, बट उसके सर पे एक इम्पैक्ट आया ऐसे करके। तो जब उसको इम्पैक्ट आया तो एक शॉक लगा, तो शॉक की वजह से वो एक ऐसे गांव में भाग गई अंदर कि उसको, और मेरे पास 25 किलो का रक्सैक है, तो मैं उसको चेज ही नहीं कर सकता हूँ 25 किलो के रक्सैक के साथ। और रक्सैक यहाँ से आप नीचे से बांधते हो, ऊपर से बांधते हो, लूज़ करना पड़ता है, तो जितने उसको लूज़ करने में भी मेरे को 10 सेकंड चाहिए या थोड़े ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि मैं आर्मी पर्सनल नहीं हूँ ना एकदम से लूज़ कर दूँ, तो वो आदत नहीं है एकदम से लूज़ करने की। आदत तो वही है कि पहनो, चलो और धीरे से लूज़ करो, तो उसको भी 15-20 सेकंड मेरे को चाहिए। तो जब तक वो हुआ, बैग रखा, मैं पीछे भागा, तब तक वो इतनी अंदर जा चुकी थी गाँव के, और उसको इतने 2 आई थिंक 15 से 20 से भी ज़्यादा कुत्ते उसको चेस कर रहे थे। तो बिकॉज वो चेस करते करते बार बार उसके बैक पे, पिछवाड़े पे जो है काट रहे थे, अच्छा। हिप्स पे, तो 3-4 घंटे वो गायब रही है। फिर उसके बाद एक लोकल था, तो मैं बहुत परेशान था, गुस्से में भी था, गर्मी भी हो रही है, और उड़ीसा में हम लोग एक अनजान से गांव में कहीं खड़े हुए हैं, इतना कुछ वो नहीं है। तो मैंने एक बंदे से बोला कि कुछ कराओ यार, हेल्प कराओ, तो उसने एक बोला कि एक छोटा सा लोकल कोई माफिया जैसा टाइप एक बंदा है, इसकी बहुत चलती है, माफिया नहीं बेसिकली एक छोटा वहाँ का बदमाश। बदमाश, हाँ बदमाश भाई। बदमाश। तो उनको बुलाया गया, तो उन्होंने 20-25 बच्चे इकट्ठे करे, तो मैंने बोला कि जो भी बच्चा ढूंढ के लाएगा, बोलते बच्चे को आप क्या दोगे, तो मैं बोला जो भी बच्चा ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 से 1000 रुपये इनाम दे दूंगा। और उड़ीसा जैसी जगह पे, छोटे से गांव में 1000 रुपये एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, एक आदमी के लिए ही बहुत बड़ी बात थी। तो उसने कहा ठीक है हम ढूंढवा देंगे। तो 25 बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में निकले, जिसमें से 2.5 से 3 घंटे बाद 2 बच्चों ने फाइनली उसको ढूंढा, और देखा, डेढ़ आई थिंक 1 किलोमीटर दूर से ही देख लिया था। वो बोले भैया हमको मिल गई है बोरी, और मेरे को दिख ही नहीं रही है वो, क्योंकि खेत वेत में इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग रही हैं, खेत हैं। तो मैंने कहा भाई नहीं है, तो कहते हैं हमने देख लिया, आप चलो हमारे साथ। तो जब मैं गया तो वो ऑलरेडी इतनी ट्रॉमेटाइज थी बटर की, उसकी हालत देख के मैं आधा टूट गया था, क्योंकि पूरा उसको मैं आवाज़ भी मार रहा हूँ तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आवाज़ मार रहा हूँ, तो मतलब वो बस टन खड़ी हुई है, बस ऐसे ना, मतलब कि उसके होश उड़े हुए हैं सब कुछ।
और आधी पूंछ ऑलरेडी कटी हुई थी, ब्लीडिंग हो रही थी, पूरे हिप्स पे ब्लीडिंग हो रही थी और काफ़ी काट लिया था। तो इमीडिएटली मैंने उसको उठाया, उन बच्चों को ऑफ कोर्स वो इनाम जो मैंने बोला था 1000 रुपये वो दे के मैं उसको उठाया। मैंने उसको बोला एक बंदे को भाई कोई कैब अरेंज कराओ बिकॉज गांव के बीच में है। तो अपेरेंटली मेरे भाई का कोई कांटेक्ट था भुवनेश्वर के आसपास, तो मैंने उसको फ़ोन किया ऐसा हो गया। तो उसने किसी कांटेक्ट के थ्रू लोकल से लोकल बात करके इमीडिएटली आधे 1 घंटे के अंदर कैब भिजवाई, जो हमें नियरेस्ट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गई। बट वहाँ पे हुआ ये कि बहरमपुर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कुत्तों का, वहाँ पे जो डॉक्टर है वो सीरियस ही नहीं थे बिकॉज बटर एक तो इंडी डॉग है, स्ट्रीट डॉग है। तो उनको लगा यार देसी डॉग है, ऐसी है, कौन क्या पालता है कैसे करता है। तो उन्होंने स्टीरिलाइज ही नहीं करे इक्विपमेंट्स अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, ऐसे ही स्टिच कर दिया उसको, प्रॉपर एनेस्थीसिया नहीं, कुछ नहीं। अब मुझे लगा चलो स्टिचेस तो लग गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। बट अगले 2 दिन के अंदर उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसकी स्किन पील होने लग गई, उसकी बोन दिखाई देने लग गई, हड्डी पूरी पूंछ दिखाई देने लग गई। और मैं उस डॉक्टर के पास गया तो बोलता है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दवाई दो। बट लकीली वहाँ का एक कंपाउंडर था जिसने मेरे को आके बोला कि सर इसकी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर आपसे झूठ बोल रहा है। एंड मुझे पता नहीं है वो क्यों बचाना नहीं चाहता है या क्या केस है, मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनको सर्जरी नहीं करनी है। बट उसको इमीडिएट सर्जरी चाहिए, आप फ़ौरन यहाँ पे नहीं हो सकता, आप फ़ौरन भुवनेश्वर जाओ। फिर भुवनेश्वर में मैंने उसी रात 4-5 डॉक्टर से बात करी। आई टोल्ड देम कि मैं उनको एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ, 15-20 हज़ार जितना भी लगता है। बट सब ने मना कर दिया। तो मैं बहुत गुस्सा भी था उस टाइम पे कि यार ओथ लेते हैं शायद डॉक्टर क्या करते हैं कि पर कर ही नहीं रहे हैं। बट वही वाली बात है, जब इंसान की इज्जत नहीं है तो जानवर की तो क्या करते हैं। तो बट लकीली हम लोगों को एक डॉक्टर मिले किसी के थ्रू, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला था। तो एक भुवनेश्वर में एक डॉक्टर देबशीष करके हैं और उन्होंने बटर से ज़्यादा मेरे को कंसोल किया। सबसे ज़्यादा बटर तो थी प्रॉब्लम में, बट उससे ज़्यादा बटर तो ट्रॉमा, उससे ज़्यादा जिसको ठीक उसको कराना है वो खुद ट्रॉमेटाइज पड़ा हुआ है कि जर्नी तो छोड़ो, जर्नी तो मैं भूल ही गया था कि जर्नी करनी है। बट ऐसी हालत उसकी हो गई है मेरी वजह से, बहुत बड़ी चीज़ थी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।